हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश में सियासी दंगल लगातार जारी है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को हो चुका है, तो वहीं 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। ये चरण बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि जाट और मुस्लिम फैक्टर इस चरण में सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरे चरण की 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जयंत चौधरी के साथ आने से अखिलेश यादव की ताकत बढ़ी है, तो वहीं मुस्लिम वोटर सपा के साथ जा सकता है। लेकिन ओवैसी सियासी समीकरण को थोड़ा बिगाड़ जरूर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। 14 फरवरी को यूपी के दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। ये चरण बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। पश्चिम यूपी में जाट और मुस्लिम समीकरण से पार पाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। पहला चरण जाट बाहुल्य था, लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर सामने होंगे। जयंत चौधरी के आने से अखिलेश के लिए जाट वोटरों को साधना बेहद आसान रहा, तो वहीं मुस्लिम वोटर अखिलेश के खेमे में जाते दिख रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के चलते इस वोट बैंक में सेंध लग सकती है। आइए अब आपको समझाते हैं दूसरे चरण का सियासी समीकरण आखिर क्या है। 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल में वोटिंग है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में भी वोटिंग होनी है। 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। कांग्रेस ने 21 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है, तो वहीं सपा और रालोद गठबंधन के 18 मुस्लिम प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। ओवैसी ने भी 15 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। दूसरे चरण में कुल 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुस्लिम वोटर बीजेपी के पक्ष में जाएगा, इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। हालांकि सहारनपुर की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ ठेकेदार मुस्लिम बहन बेटियों का हक और उनकी आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम यूपी और रुहेलखंड की 55 सीटों में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। खास बात ये रही कि 15 में से सपा के 10 मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बार का सियासी समीकरण क्या होगा, इसकी तस्वीर 10 मार्च को साफ हो ही जाएगी। विजय दीक्षित और रामकृष्ण शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 लखनऊ।